सनातन धर्म में आदिकाल से सूर्य पूजा का बड़ा महत्व रहा है। संसार में संपूर्ण चराचर के जीवन प्रदाता भगवान सूर्य को एकमात्र प्रत्यक्ष देवता की मान्यता प्राप्त है। भगवान भास्कर अर्थात सूर्य से ही जड़ चेतन चर अचर सभी का जीवन संचालित हो रहा है। ऐसे में सूर्य आराधना का विशेष पर्व डाला छठ का बड़ा महत्व है। आरोग्य व संतति के साथ लोक मंगल कामना से किया जाने वाला सूर्य षष्ठी पर्व शिव की नगरी काशी में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लौकिक जगत के प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य की 4 दिवसीय उपासना का लोक महापर्व डाला छठ का शुभारंभ नहाय खाए के साथ हुआ। शुद्धता के साथ व्रत रखकर व्रती महिलाओं ने पूजा का प्रसाद बनाया और सायंकाल विशेष पकवान खाकर अगले दिन खरना के साथ निर्जल व्रत का संकल्प लिया। छठ त्योहार हमारे हिंदुओं का प्रतीक है जो 4 दिन का होता है। ये सबसे पहले नहाए खाए से शुरू होता है। नहाए खाए के दिन हम लोग लौकी चावल खा के व्रत का आरंभ करते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ में तीसरे दिन छठी मैया का दौरा सर पर उठाए नंगे पांव ईख का बोझ और हाथ में जलता दीप लिए श्रद्धालु नदी और सरोवरों के किनारे पहुंच रहे थे। अनेक व्रती महिलाएं घर से घाट तक पूरे रास्ते सड़क पर दंडवत करते पहुंची। दौरा में फल और पकवान सजाए वेदी पर व्रती समर्पण की सोच के साथ आस्था का राग गुनगुनाती आराधना कर रही थीं, बंदगी कर रही थीं। हे छठी मैया सुन ला अरज हमार। जोड़े जोड़े फलवा सूरज देव घटवा पे देवई चढ़ावे हो। जल बीचे खड़ा होए दर्शन ला आसेरा लगावे हो। जल बीचे खड़ा होए दर्शन ला आसेरा लगावे हो। छठ पर्व सच्चे अर्थों में लोक की आस्था का पर्व है। भारत उत्सवों का देश है। कृषि पर आधारित जहां भी परिवर्तन है वहां मन हमारा उत्सव से भर जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि दशहरा क्षत्रिय का पर्व है, दीपावली वैश्य का पर्व है, कोई किसी जाति का पर्व है, लेकिन सारे पर्वों में केवल छठ पर्व ऐसा है जो आम जन का पर्व है, लोक का पर्व है। और यह पर्व मनुष्य और प्रकृति के साथ संवाद का पर्व है। प्रकृति सबसे ज्यादा जुड़ती अगर है तो इसी त्योहार इसी उत्सव के साथ हमारे साथ जुड़ती है। अलौकिक आस्था का ये पर्व छठ नगर के वरुणा तट पर शास्त्री घाट, शहर के कुंड तालाब सरोवर के अतिरिक्त सामने घाट से लगायत लगभग सभी 84 घाटों पर बड़े ही श्रद्धापूर्वक मनाया गया। सूर्य उपासना के इस महापर्व की भक्ति महिलाओं श्रद्धालुओं में दिख रही थी। हाथ जोड़े व्रती महिलाओं की अटूट आस्था के भाव भरे भक्ति गीत वातावरण में गूंज रहे थे।
लड़की के शादी किए हैं नवाज के लिए और नाती हुआ इसके लिए हम छठ पूजा किए हैं। सूर्य भगवान बहुत भाग्यशाली है कि सबका मनसा पूरा कर देते हैं। नदियों सरोवरों के तट पर हजारों की भीड़, घाटों पर बनी वेदियों के चारों ओर टिमटिमाते दीप भगवान आदित्य से मनोकामना के पूर्ण होने की ताकीद, निष्ठा, समर्पण और श्रद्धा को व्यक्त कर रहे थे। छठ माता की पूजा में न ऐश्वर्य का बोझ था और न धन का। सभी एक साथ सामूहिक रूप से छठी मैया की आराधना में लीन थे। छठ पूजा बिहार का महापर्व है। यह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें हम लोग कुछ लोग संतान के लिए, कुछ लोग अपने घर बार के लिए, कुछ लोग अपने सुख सुविधा के लिए इसका पूजा करते हैं, अपने परिवार को सुखी रखने के लिए। छठ हमारे हिंदू धर्म का आस्था का प्रतीक है। अभी शाम के टाइम में हम लोग डूबते सूरज को अर्घ देते हैं और सुबह में उगते सूरज को अर्घ देते हैं। यह व्रत 36 घंटा का होता है। यह हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। व्रती महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुख, अखंड सौभाग्य व संतति कल्याण की कामना से जल में खड़ी थीं। 36 घंटे का निर्जला व्रत 4 दिनी महोत्सव का कठिन पड़ाव था, जो सूर्योदय के साथ संपन्न हुआ। एक गीत छठ पर्व का अक्सर मैं सुनता हूं कि बांस का बहंगिया बहंगी लचकत जाए। बहंगी बांस की है और बहंगी लचक रही है। यह पूरी संवेदना है भारतीय संस्कृति की। यह एक ऐसा पर्व है जहां हम एक साथ मिल करके, और आप देखिए पूरा परिवार एक साथ होता है, छोटे बड़े बच्चे, पति पत्नी, सब लोग एक साथ कर, कोई बहंगी धो रहा है, कोई फल धो रहा है, कोई कुछ लिए हुए है। पूरी तरह से समर्पण का पर्व है। और एक दूसरी विशेषता है, पूरी मनुष्य जाति की यह प्रवृत्ति रही है कि जो उगता है हम उसकी प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो डूबता है उसकी वंदना नहीं होती है। छठ पर्व पूरी दुनिया को संदेश देता है कि डूबता हुआ सूर्य भी हमारे लिए वंदनीय है। संतान प्राप्ति, संतान कल्याण और दीर्घायु की कामना से किए जाने वाले इस व्रत को लेकर सौभाग्यवती व्रती महिलाएं छठ पर्व के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महाव्रत का पारण करती हैं।